बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 50 न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं उस्मान तुल लुधियानवी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद थाना फकीरवाली पुलिस ने 10 रोज़ कबल कत्ल होने वाले 2 सगे भाइयों के कत्ल में मुलव्वस 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़मान वारदात करने के बाद गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो गए थे। पुलिस ने शब रोज़ की मेहनत के बाद दोहरे कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान मोहम्मद इसाक, मोहम्मद मंशा, मोहम्मद इबास और असामा को फोटाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान से आला कत्ल बरामद कर लिए गए हैं। मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कदूस बेग ने पुलिस टीम की इस कार्रवाई को सहराते हुए शाबाश और तरीफी असनाद देने का ऐलान भी किया है। अब रुख करते हैं ओकाड़ा का। ओकाड़ा में कई माह से मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम तबाह होकर रह गया। गाजियाबाद, समदपुरा, शेख बस्ती, गार्डन टाउन समेत कई इलाके गंदे तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। ज़िली इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत और नाअहली की वजह से क्लीन एंड ग्रीन के नाहरे हवा हो गए। गाजियाबाद में गर्ल्स स्कूल के करीब खड़ा पानी स्कूल की बच्चियों के लिए वबाले जान बन गया, जबकि शहरी और स्कूल के बच्चे गंदे पानी में से गुजरने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल फैसलाबाद और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें फैसलाबाद की एनजीओज और सिटीजन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन शोबा खवातीन की सदर उम्मे कुलसूम की क़यादत में खवातीन ने भरपूर शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उम्मे कुलसूम ने कहा कि खवातीन को इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं वही हमारे हकीकी हकूक हैं और हमें वही हकूक चाहिए। इन्होंने कहा कि इस्लाम ने औरत के हर रूप को इज्जत दी है जो पहले किसी मजहब ने नहीं दी। अब रुख करते हैं गुजरावाला का। गुजरावाला के इलाका से 2 साला मासूम बच्चा मुबैना तौर पर अगवा। माँ 2 साला साहिल को घर में चारपाई पर खेलता छोड़कर दुकान पर गई। वापस आई तो बच्चा मौजूद न था। इतला मिलते ही डीएसपी पीपल्स कॉलोनी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई है और दरखास्त मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। नौशेरा अफरोज म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन का मुतालबात ना मानने के खिलाफ सख्त एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि 2 बरस गुजर गए लेकिन हुकूमत की जानब से बढ़ाई गई तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन को हकूक नहीं दिए जा रहे। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि 2 दिन के अंदर मुतालबात ना माने गए तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। अब रुख करते हैं ओकाड़ा का। ओकाड़ा के इलाका शेरगढ़ में हैकर्स ने मुतअद्दिद जैज़ कैश फ्रेंचाइज के जैज़ कैश अकाउंट खाली कर दिए। मोबाइल शॉप मालकान लाखों रुपए से महरूम। मुतासरीन का कहना है कि हैकर्स हमारे अकाउंट हैक करके सबसे पहले हमारी सिम्स तब्दील की और हमारे अकाउंट से रकम निकाल ली। मुतासरीन के मुताबिक इनके अकाउंट से तकरीबन 3 लाख रुपए निकाले गए। मुतासरीन का कहना है कि जिस डिवाइस से सिमें तब्दील की गई हैं इसकी लोकेशन खैबर पख्तूनख्वा में आ रही है। जैज़ कैश फ्रेंचाइज का कहना है कि हमारे अकाउंट्स में जो जमा पूंजी थी वो हैकर्स निकाल चुके हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि मोबिलिंग, साइबर क्राइम और कानून नाफिज करने वाले अदारे इन हैकर्स के खिलाफ जल्द अज जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई करें और हमारी रकम वापस दिलवाई जाए। मैं अली पीसो तो बोल रहा राती मैं शॉप ऑफ करने लग्या तो मेरे अकाउंट 1,65,000 रुपया सी। सुबह मैं जिस वक्त आया शॉप के सिम ऑन की रजिस्ट्रेशन फेल आ गया। मैं फ्रेंचाइज से गया सिम रिप्लेस कटाई देखा तो मेरे बैलेंस ही खत्म हो गया। बहावल नगर की तहसील मिंचनाबाद में 2 डकैती की वारदातें। पहली वारदात आसफ मोबाइल शॉप पर हुई जहां डाकू 3 से 4 कीमती मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। दूसरी वारदात चुंगी नंबर 4 पर नवीद करियाना स्टोर पर हुई जहां मुजामत पर बाप बेटा समेत 4 अफराद फायर लगने से जख्मी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंचनाबाद में डॉक्टर्स मौजूद न होने की वजह से एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि बाकी 3 जख्मियों को बहावल नगर शिफ्ट कर दिया गया। लाहिकीन ने नाश लारी अड्डा पर रखकर रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया। डचकोट में 40 साल मेहनत कश शहबाज करंट लगने से दोनों बाजू और एक टांग से महरूम हो गया। मजदूर मेहनत कश की फैमिली अवामी और हुकूमती तवज्जो की मुंतज़र है। मजीद जानते हैं डचकोट से अपने नुमाइंदे अमीन तफैल की इस रिपोर्ट में।
डिचकोट नवाही गांव बोगड़ा के रिहायशी 40 साल मेहनत का शहबाज को इलेक्ट्रिक शॉट लगने से दोनों बाजुओं और एक टांग से महरूम हो गया। 2005 से माजूर मेहनत कश की फैमिली अवामी और हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर है। अपनी करके बच्चों की रोटी खवाउंदा था, उत्थे इलेक्ट्रिक सरिया लग के शार्ट लग के मेरे दोनों बाजू लत्त भी कटी गई और बच्चों की रोटी तो भी तंग। मैं अपील की किसी मेरी हमदाद नहीं। शहबाज माजूर की बच्चियां ख्वाहिश के बावजूद वसाइल ना होने की वजह से स्कूल नहीं जा सकती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा। मैं भी अच्छे स्कूल च पढ़ना चाहनी हाँ क्योंकि मेरे माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, तुसी साडी कुछ कर दो। मैं कहनी मैं भी अच्छे स्कूल च पढ़ा, मेरे भी ख्वाब है। शहबाज की अहलिया को लोगों के घर काम करके बचा हुआ खाना मिलता है। हुकूमत की जानब से एहसास प्रोग्राम के 12,000 रुपये अमदाद भी ना मिल सकी। बीवी की हुकूमत से फरियाद। मैं जानती सी, मेरा रब जानता सी मेरे बच्चों देख के जिस तरह मैं तड़पती सी, को मेरे को कोई चीज़ नहीं होंगी कि जेह्ड़े मैं अपने बच्चों को घरों पका के दे सका, मैं खिला सका उन्होंने। इन्हें ना मैं बेबस हो रही था। दोनों बाजुओं और एक टांग से मजदूर मेहनत का शहबाज बेबसी की तस्वीर बनकर रह गया। गरीब और मुस्तहिक फैमिली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत वक्त से इमदाद की अपील की है। कैमरा टीम के साथ हाफिज अमीन तफैल, 50 न्यूज़, डिचकोट। सांगला हिल में कोरोना वबा के पेश नज़र बंद ट्रेनों को दोबारा बहाल कर दिया गया। देखते हैं जुल्फकार अली सिंधु की ये रिपोर्ट। कोरोना वबा के पेश नज़र मुल्क भर में मोटर ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। इन ट्रेनों में लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान चलने वाली बदर और गौरी ट्रेन भी शामिल थी। मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र अब दोबारा डीएस रेलवे नासिर खलीली ने बदर और गौरी एक्सप्रेस का इफ्ताह कर दिया। डीएस रेलवे नासिर खलीली ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कमर्शियल करने का फैसला किया है। यहाँ से रेलवे की आमदन में इजाफा होगा, जबकि ट्रेन में मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात में भी इजाफा किया गया है। बदर एक्सप्रेस पहले लाहौर से बरासा फैसलाबाद मुल्तान के लिए चलती थी, अब ये मुल्तान की बजाय अपने पुराने रूट लाहौर से फैसलाबाद के दरमियान चलेगी। ट्रेन के चलने की वजह से सांगला के ताजर और शहरी में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने कहा कि अब हम ट्रेन जाए सस्ते और महफूज सफर से मुस्तफीद हो सकेंगे। शहरियों और ताजरों ने रेलवे पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा और मुतालबा किया है कि बाकी मानदा बंद ट्रेनों को भी जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि ट्रेनों के बहाल होने की वजह से यहाँ रेलवे की आमदन में इजाफा होगा, वहाँ अवाम भी ट्रेन जाए सस्ती और आरामदेह सवारी से महजूज हो सकेंगे। कैमरा टीम के साथ जुल्फकार संधू, 50 न्यूज़, सांगला हिल। मोरोसिन के निजी अस्पताल में नौजवान गलत इंजेक्शन लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। नौजवान के मुर्सा ने नौजवान की मौत का जिम्मेदार अस्पताल में मौजूद डॉक्टर जुबैर को करार देकर डॉक्टर पर तशद्दुद किया और नौजवान की नाश रोड पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने बताया कि जूही अस्पताल के इंचार्ज जुबैर ने नौजवान को गलत इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से मौत वाक़या हुई है। मुलव्वस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार होने तक एहतजाजी मुजाहरा और धरना जारी रहेगा। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। शेखुपुरा में स्कूल फीस बर वक्त अदा ना करने पर सरकारी स्कूल टीचर का तालब इलम पर मुबैना तौर पर तशद्दुद से 5वीं जमात के तालब इलम के नाक की हड्डी मुतासर। वालिदैन की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोइया का नोट्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने क्लास टीचर को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोइया का कहना है कि हुकूमती अहकामात के मुताबिक सरकारी स्कूलों में नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखा जाएगा। कसूर में हुकूमत पंजाब के ज़हर एहतमाम ज़िली सतह पर वज़ीर आला पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनकाद किया गया। कसूर से देखते हैं मोहम्मद इरफान म्यू की ये रिपोर्ट। कसूर में महकमा इतलात और सकाफत हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम ज़िले सतह पर DPS स्कूल में वज़ीर आला पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें आलात मौसीकी, गायकी, मुसव्वरी, शायरी और कहानी नवीसी के मुकाबला जात मुनक्कद करवाए गए। तकरीब में जिला भर के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेज के तलबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब की मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग माहम आसफ मलिक थी, जिनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम नया टैलेंट अपने मुल्क में उभारना चाहते हैं।
وہ ٹیلنٹ جو عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے یہاں پلیٹ فارمز نہیں ہیں. سنگنگ، پوئٹری، اسٹوری رائٹنگ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم یوزلی روٹین میں دیکھتے نہیں ہیں. ہم صرف پڑھائی پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. پڑھائی از نو ڈاؤٹ ویری امپورٹنٹ، لیکن یہ اسکلس جو بچوں کے اندر ہیں ہمیں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس موقع پر اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات بھی موجود تھے. نتائج کے مطابق مقابلہ موسیقی، گائیکی، مصوری، کہانی اور شاعری کے تمام شعبوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو 10,000 روپے، دوسری کو 7,000 روپے، جبکہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو 5,000 روپے کے انعام سے نوازا گیا. پنجاب حکومت کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا انعقاد نہایت خوش آئند عمل ہے، جس سے نوجوانوں کو اپنی بھرپور صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا. یہ شروع سے میرا شوق رہا ہے. اکثر میں گھبرا جاتی تھی پہلے تو یہ تو میرے والدین ہی ہیں جنہوں نے مجھے آگے کیا ہے، ورنہ میں تو بڑا یعنی کہ پہلے کرتی تھی، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ شاید میں اچھا گاتی ہوں، تو اسی وجہ سے مجھے نا محسوس ہوا ہے کہ مجھے آگے جانا چاہیے. یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے پنجاب پاکستان کے لیے، کیونکہ بیسیکلی جو ہمارا ٹیلنٹ ہے سر، وہ ان کی سر آگے پروموشن نہیں ہوتی، اور بیسیکلی پروموٹ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت ایک اچھا اقدام یعنی کہ کیا ہے. پنجاب کی طرف سے ہمیں جو بھی پلیٹ فارم ملا ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ ہمیں یہ پلیٹ فارمز نہیں ملے آج تک. ہم اتنی ساری کلاسز پڑھ کے آ گئے ہیں، بہت سارے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن ان کے اندر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. ضلعی سطح پر مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے نوجوان آئندہ ڈویژنل اور کامیابی کی صورت میں صوبائی سطح پر بھی مقابلوں میں شرکت کریں گے. پاکستانی نوجوان باصلاحیت ہیں، ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس طرح کے مواقع فراہم کرتے رہنا چاہیے، جس سے ان میں اعتماد بڑھے گا اور وہ مستقبل میں اپنی خدا داد صلاحیتوں کو بروکار لا کر اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں گے. کیمرامین ادریس میو کے ساتھ محمد عرفان میو، 50 نیوز قصور. گجرانوالہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف متاثرین کا احتجاج کے دوران سیکیورٹی عملہ اور مظاہرین آپس میں الجھ پڑے. سیکیورٹی عملہ کا مظاہرین پر لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے. پولیس نے سوسائٹی مالکان احمد اوجرا اور وقاص اوجرا کو حراست میں لے لیا. بعد ازاں مظاہرین نے ناشن جی ٹی روڈ پر رہ کر احتجاج کرتے ہوئے ٹریفک کو مکمل بلاک کر دیا. قائم مقام آر پی او سرفراز احمد فلکی اور قائم مقام کمشنر سہیل اشرف نے احتجاجی مظاہرین سے مذاکرات کیے، جس کے بعد روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. اس موقع پر قائم مقام آر پی او سرفراز احمد فلکی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نجی ہاؤسنگ کالونی کے گارڈز نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس سے 3 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ ہاؤسنگ کالونی کے 3 مالکان کو حراست میں لے لیا گیا اور واقعہ کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں. اب رخ کرتے ہیں دیپال پور کا. دیپال پور میں بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار. مختلف شاہراہوں سمیت صدر بازار میں تجاوزات کی بہتات کی وجہ سے ان بازاروں میں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. تجاوزات کی بہتات کے باعث بازاروں میں سے گاڑیوں پر گزرنا تو درکنار پیدل چلنا بھی دشوار ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر امر عقیق خان اور اسسٹنٹ کمشنر فوری نوٹس لے کر تجاوزات کے خلاف بھرپور اور مؤثر حکمت عملی اپناتے ہوئے بلا تفریق گرینڈ آپریشن شروع کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر ہو سکے اور شہریوں کی مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے. خبروں اور تفصیلات کے لیے YouTube چینل 50news.tv وزٹ کیجیے.